हेलो गाइस, हंसी मजाक और मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में विथ माई भैया एंड जज साहब ने आज मुझे बहुत बेहतरीन टास्क दिया है। बोला है इस ऑटो से ये शू रैक लेकर चलना है बहुत दूर। फिर आगे बढ़ा तो देखा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी का ये काटते हैं, मतलब हाकिम अली का सैलून दिखा। फिर आगे बढ़ा तो लड़कियों का फेवरेट शॉप दिखा, यानी कि मोमोज का शॉप दिखा। फिर और आगे बढ़ा तो निब्बा निब्बी का दुकान दिखा, यानी कि गुलाब का फूल का दुकान दिखा। तो हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं था, तो मैंने भैया से बोला भैया चुम्मा दे दो प्लीज। फिर आगे बढ़ा तो मैंने देखा भारी मात्रा में ट्रैफिक लगी हुई है, मेरा सर दर्द होने लगा। फिर फाइनली पहुंच गया मैं स्टेशन। भैया बोलने पकड़ो पकड़ो वरना तुम्हारे कैरेक्टर के जैसा ये भी गिर जाएगा। फिर आगे एक बहुत बेहतरीन भाई गया जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। फिर भैया बोले रुको साला, इसको पहले अपना गमछा से बांधो। फिर भैया ने अपने टेक्नोलॉजी से उसका गर्दन कस दिया ताकि ये साला खुल ना सके। मैंने कहा भैया आराम से, उसके अंदर भी जान है। भैया बोले हम वकील हैं, हम ये सब नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि पहले टिकट लिया जाए। और भैया फाइनली टिकट लेकर आ चुके हैं और हमने देखा नीचे जाकर कि लोकल में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हम चढ़ गए एसी वाले ट्रेन में, जो कि हमने टिकट लिया था लोकल का, मतलब 10 रुपया वाला। एसी का नहीं लिया था, नॉर्मल टिकट लिया था। और मैं अपने टेक्नोलॉजी लगाकर बैठ गया हूँ। फिर मैं बैठा ही था कि मुझे सामने मेरी मौत दिखाई देने लगी। मैंने भैया को इशारा करना शुरू कर दिया कि भैया हमारी मौत सामने से आ रही है, कि यानी कि टीटी आ रहा है। हमने टिकट लिया था नॉर्मल 10 रुपए का और हम चढ़े हुए थे एसी में। भैया से बोला अब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। फिर मुझे सामने दिखी एक बहुत खूबसूरत ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर दिखी। मैंने उसको 10 रुपया नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद भिखारी हूँ। और फिर फाइनली मैं पहुंच गया अपने जिगरी दोस्त के पास। जज साहब को मैंने बाय बाय बोला कि मैं मिलता हूँ आपसे कोर्ट में। और मैं निकल गया अपने दोस्त के साथ उसके फ्लैट पे। फिर मेरे गरीब का एक फैन मिला, बोला भाई तुम ब्लॉग बहुत अच्छा बनाते हो। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप मुझे देखते हो। फिर मैं फाइनली पहुंच गया हाईवे पे। फिर मैंने हवा को महसूस किया और फाइनली पहुंच गया मैं अमीर जगह यानी कि सोसाइटी में। मैं फिर लिफ्ट में पहुंच गया और लिफ्ट हो चुकी थी बंद। हम जा रहे थे ऊपर यानी अपने फ्लैट पे, मतलब भगवान के पास नहीं जा रहे थे। और मैं फाइनली पहुंच गया दोस्त के फ्लैट पे। OMG, उसका फ्लैट कितना बेहतरीन है, हम जैसे गरीबों का फ्लैट नहीं है ये। और भाई वहां कुछ तो देख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर मैंने भाई के पास जाकर पूछा कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। भाई ने बोला कि सामने वाला फ्लैट दिखाओ कि मच्छर ना अंदर आए, इसलिए यहाँ मच्छरदानी लगाया गया है। गेट ही ट्रांसपेरेंट वाला बना दिया है बंदे ने। फिर मैंने कहा टेक्नोलॉजिया। फिर भाई को देखा कि छेद में घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई घुसा नहीं पा रहा था क्योंकि भाई को आदत ही नहीं है घुसाने की। मैंने कहा मैं घुसाऊं क्या भाई? बोला नहीं मैं भी घुसा लेता हूँ। फाइनली भाई ने घुसा दिया। यस, मिशन सक्सेसफुल यो मैन। फिर मैं घर के अंदर प्रवेश किया तो मुझे चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। फिर मुझे लग रही थी टट्टी। मैंने कहा मैं बाथरूम जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मेरी फट रही थी अकेले जाने से। फिर मैंने भैया को देखा, भैया को एक टेक्नोलॉजी दिखाया। मैंने कहा भैया इधर आओ, ये मैंने देखो ये लॉक कर दिया है, ये देखो ये लॉक हो गया है, ठीक है। अब भैया ने बोला, मैंने कहा भैया इसको खोलो, ठीक है लॉक हो गया। फिर भैया को बोला ये वाला भी खोलो, ये फिर मैंने भाई से पूछा भाई एक बात बताओ, आज जज साहब यानी कि मेरे भैया क्या छाती का एक्सरसाइज किए थे? क्योंकि उनका छाती लिमिट से ज्यादा बाहर दिख रहा है। यस, ये देखो भाई लोग, मैं जूम करके दिखाता हूँ। फिर भाई ने बोला कि उनका वाकई छाती बहुत ज्यादा दिख रहा है। फिर आ गया था अपना ट्रेंडिंग बॉय यानी कि अली शेख आ गया था। उसने पूछा कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा भैया का छाती देखकर हंस रहा है। फिर मैंने उससे गले मिलाया, उसके छाती पे चुम्मा दिया और फिर मैंने उसको बोला कि बैठो तुमको एक कहानी सुनाते हैं, आज की ताजा खबर सुनाते हैं कि ट्रेन में क्या हुआ था। ट्रेन में टीटी आया था और जज साहब के गांड में
उंगली कर दिया था। उसने 500 रुपया का फाइन मारा था और अली भाई भी फिर ये सुनकर हंसने लगे। फिर मैंने कैमरा पैन किया अपने भैया के पास, क्योंकि मुझे रहा ही नहीं जा रहा था। उनका छाती जो पंप हुई है आज, ये देखो कितना ज्यादा पंप हुआ है और वाकई पंप पूरा हिल रहा है, झपक 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 झपक। और रात के बज चुके थे 4 और हमें सुबह उठना था, तो यहीं पर ब्लॉग करते हैं खत्म।